हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरस्वती बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रमुख प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में 1866 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा इनमें से किस ग्रंथ या पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम। सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया है? भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान के द्वारा तैयार किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रहनुमाई मजदसान सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संबंध जो है पारसी धर्म के सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बिबियन डेरेजियो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिला है? किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमबेटका से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है? इनमें से कौन सी रचना जो है वह नाटक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे दिए गए सभी रचना जो हैं वह नाटक ही हैं। ऋतु संहारम, मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभवम, ये सभी जो रचित पुस्तक हैं ये सभी नाटक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किससे मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ जो है किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 में हड़प्पाई स्थल दिया गया है और सूची 2 में उसकी स्थिति दी गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। रंगपुर जो है वह गुजरात में स्थित है, रंगपुर गुजरात में है। कलिबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा में स्थित है और मोहनजोदाड़ो जो है वह
सिंध में स्थित है। तो इस सिंध में, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम इनमें से क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों में सबसे पहले हर्यंक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और सबसे लास्ट में है मौर्य वंश। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? रहट शब्द जो है वह दिल्ली सल्तनत में किससे संबंधित था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंचाई से। सिंचाई से यह संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिएगा, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी, खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई और चौसा की लड़ाई जो है वह 1539 ईस्वी में हुई और कनौज की लड़ाई जो है वह 1540 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे भी देखना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित किया गया था, नमक मार्च जो है वो 1930 में इसका आंदोलन चला था, चौड़ा चौड़ी घटना 1922 में घटी थी और द्वितीय गुलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? इनमें से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किस नाम से किया था? अंग्रेजी में अनुवाद जो है किस नाम से किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए कोड ऑफ जेंटुलॉज। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक जो मनुस्मृति है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? महापाषाण का संबंध प्राचीन भारत के इतिहास में किससे है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है? हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनान के लोगों ने उसको सिंडन कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऋग्वेद के संदर्भ में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे कथन ए भी गलत है और कथन डी भी गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में गंडक नदी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और न्यायाधिकारी का उल्लेख भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बौद्ध धर्म के संबंध में इनमें से कौन सा असत्य कथन है, इसकी पहचान करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रियों एवं शूद्रों के प्रवेश को लेकर मौन रहना, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? इब्न बतूता ने इनमें से किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली शहर को कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आगरा के मोती मस्जिद और दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ है? आगरा के मोती मस्जिद और दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में जो है पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अंजुमन ए मुसीबबान ए वतन नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक और स्थापना के स्थान के जोड़े का चयन करना है। अंजुमन ए मुहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी संगठन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके संस्थापक अजीत सिंह हैं और इसका स्थान जो है लाहौर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंजुमन ए मुहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना अजीत सिंह के द्वारा लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को क्या प्राप्त किया था? 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों से प्राप्त किया था बम्बई को, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किस गवर्नर जनरल को विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? किस गवर्नर जनरल को विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर नागरिक भ्रष्ट है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? भारतीय दंड संहिता का निर्माण, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था, इसका प्रमुख कौन था? 1857 के विद्रोह में दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था, इसका प्रमुख कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बख्त खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1929 में, 1936 में और 1937 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, आमझोड़ की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? आमझोड़ की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बिहार के रोहतास जिला में है जहाँ पे पाइराइट्स की खान पाई जाती है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कैमूर भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि आमझोड़ की पहाड़ियाँ जो है वह रोहतास और कैमूर दोनों जिले में है जहाँ पे पाइराइट्स की खान पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? जूट एवं मखाना उत्पादन के लिए दोनों में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी बिहार, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी बिहार जो है जूट और मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चूना पत्थर का भंडार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? चूना पत्थर का भंडार, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतास जिले में है, सबसे अधिक मात्रा में चूना पत्थर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह कौन सी स्थित है?
महानंदा और बागमती के बीच इनमें से कौन सी नदी समूह स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेची, कोसी और कमला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी की सहायता से जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। यहाँ पे और बता दें आपको कि दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। बोकारो जो झारखंड में है वो सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है यह सोवियत संघ की सहायता से ही की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है जो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी पर है, गांधी सागर परियोजना यह चंबल नदी पर है, उसके बाद दुलहस्ती परियोजना यह जो है चिनाब नदी पर है, और हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? चेंचू जनजाति जो है वह किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन श्रीशैलम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार सभी नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और मूसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि दिए गए ऑप्शन के अनुसार भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, नर्मदा, माही और ताप्ती। यहाँ पे ए, बी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के साथ बिहार के किस जिले की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के साथ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण जिला जो है वह उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।